और हाइब्रिड बिजनेसेस की। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और सर्विस बेस्ड बिजनेस, इसमें क्या अंतर होता है? अंतर यह है कि जहां भी सामान बन रहा है और बेचा जा रहा है, बेसिकली बेचने से, सेलिंग से इसका ज्यादा मतलब है, लेकिन यहां सामान होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट होना चाहिए। जहां तक सर्विसेज का सवाल है, यहां प्रोडक्ट नहीं होता, कोई आदमी, कोई एजेंसी या कोई ग्रुप आपके काम को आसान कर रहा है। जैसे टैक्सी सर्विस, अब आपको यहां से यहां जाना है, तो टैक्सी सर्विस आपकी मदद कर रही है, इसमें आपको कोई प्रोडक्ट तो दे नहीं रही है। इसी तरीके से ट्यूशंस या कोचिंग, वहां पर आप जाते हैं और केवल पढ़ के आते हैं, आप कोई सामान तो नहीं लेके आते, बस आपको पढ़ाया जाता है क्योंकि इन्होंने नॉलेज गेन की है, ये आपको नॉलेज देते हैं, तो इसको सर्विस कहते हैं। एग्जाम्पल था राहुल। अब राहुल कौन है? राहुल एक क्रिकेटर थे, बड़ा क्रिकेट से इनको प्रेम था। हुआ यह कि इन्होंने स्टेट रिप्रेजेंट किया, लेकिन किन्हीं कारणों से ये आगे किसी टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाए। ये बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं, यानी कि इनको क्रिकेटिंग का बड़ा शौक है, बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं, बहुत अच्छे विकेट कीपर या कहें बहुत अच्छे फील्ड्समैन भी हैं, तो सारी इनमें अच्छाइयां हैं इन साहब में। अब मसला यह हो जाता है कि ये क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो इनके दिमाग में आता है, या इनको लोग सजेस्ट करते हैं कि एक काम करो आप, या तो आप एक शॉप खोल लो जिससे आप क्रिकेट के करीब रहो, यानी शॉप होगी आपके स्पोर्ट्स शॉप, या फिर आप एक काम करो, एक क्रिकेट कोचिंग इंस्टीट्यूट बना लो। तो अगर आप देखें तो ये जो स्पोर्ट शॉप है, ये एग्जाम्पल है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट बिजनेस का। बिजनेस होता है जहां पर पैसा या मनी बढ़ रहा हो या घट रहा हो या ट्रांसफॉर्म हो रहा हो एक हाथ से दूसरे हाथ में, मनी। प्रोडक्ट या बिजनेस कहें तो बिजनेस का मेन ध्येय ये होता है या फिर एम होता है प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस में क्या अंतर हुआ? अगर हम राहुल का ही एग्जांपल ले लें, तो जो चीजें छुई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं, उनको प्रोडक्ट कहते हैं, और उनका बिजनेस जो मैंने आपको बताया वो प्रोडक्ट बिजनेस होता है। यानी प्रोडक्ट ऐसा सामान, जैसे अगर आप तेल लेने जाएं या आप सब्जी लेने जाएं, तो आपको वो प्रोडक्ट आप अपने हाथों से उठा सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा खराब है, कौन सा सही है। और इसके अलावा जो सामान है, प्रोडक्ट, वो कैसे लिया जाता है? प्रोडक्ट लिया जाता है पैसे के आदान प्रदान से, यानी कि आपको मनी देना होगा और आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये हो गया। सर्विस बिजनेस में क्या होता है? सर्विस को आप देख नहीं हो सकते, मतलब ये तो टेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है, आप देख नहीं सकते। यहां पर केवल आपको सर्विस मिलती है, आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ मुझे सर्विस मिली है। यानी आप ट्यूशन गए, ट्यूशन में आप मैथ्स पढ़ के आए, अब जब आप लौट के आए तो आपने देखा अरे यार ये जो है ना रैशनल नंबर के सारे क्वेश्चन में कर सकता हूं, तो आपने सर्विस ली है। यहां पे स्टोर के बारे में बताएंगे तो प्रोडक्ट, जैसे ये जो सामान है स्पोर्ट शॉप का, वो किसी दुकान में रहेगा या उनके गोदाम में रहेगा, तो ये प्रोडक्ट बिजनेस में आता है, स्टोरेज के तहत। लेकिन सर्विस बिजनेस में कोई स्टोरिंग तो होती नहीं है। मान लीजिए आप एक नाई हैं या बार्बर हैं, तो आपके पास स्किल है, कोई आपके पास आएगा और आप बस कैंची से उसके बाल काट देंगे और वो चला जाएगा। वो कैसे? उसको तो आपने कुछ दिया नहीं ना, बल्कि एक तरीके से बाल ले ही लिए उसके। तो सर्विस मतलब होता है आपकी कला का इस्तेमाल, आपके हुनर का इस्तेमाल किया आपने। मेड एंड ट्रांसपोर्टेड का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए क्रिकेट बैट है, वो बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा, फैक्ट्री से वो ट्रांसपोर्ट होकर कहीं ना कहीं अलग अलग जगह से होते हुए स्पोर्ट्स शॉप में आएगा, राहुल की स्पोर्ट्स शॉप में, तो ये इधर से उधर जाएगा सामान। सर्विस में ये होता है कि इसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, कोई ऐसे नहीं कि गाड़ी में लाद के आप भेज दो, है ना।
अगर आपको बाल कटाना है, बार्बर के पास जाएंगे वो बाल काट देगा। अगर आपको ट्यूशन पढ़ना है, आप टीचर के पास जाएंगे वो आपको मैथ्स पढ़ा देंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब स्पोर्ट्स शॉप में आप कॉस्को की टेनिस बॉल लेते हैं, चाहे आप कश्मीर में लें चाहे कन्याकुमारी में लें, दोनों ही एक जैसी होती है, एक ही साइज है, एक ही फील है, सब एक ही जैसा होता है। लेकिन अगर आप सर्विस बिजनेस की बात करें तो एक साहब हैं एक्स, एक साहब हैं वाई, ये मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके। वाई साहब भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इनके बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। लोग इनको वीडियो के नीचे तमाम तरह की बात करते हैं, यार ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा, ये तुम खुद नहीं जानते। तो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो अलग हो जाएगी, क्योंकि यहां सर्विस प्रोवाइड हो रही है, यहां सामान नहीं दिया जा रहा। ये जो महिला है इनका नाम है सना। क्या नाम है इनका? नाम सना। अब ये सना है, ये क्या करती हैं? ये कान की बालियां, जिसे हम कहते हैं ईयरिंग्स बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? पहली चीज तो ये है कि ये बाजार में जाती हैं, सस्ता माल खरीदती हैं। उसके बाद डिजाइन ये ऑनलाइन देखती हैं, ऑनलाइन देख लेती हैं कैसे बनाना है, और घर में ही आपकी बहन की, अपनी बहन की मदद से ये बना लेती हैं। इनके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं, वाह क्या चीज बनाई है भाई। इनके दोस्त भी इनको ऑर्डर देने लगते हैं कि यार हमें भी दो, हमें भी दो, हम भी खरीदेंगे। तो ये सना की कहानी है। यहां जो आप देख रहे हैं ये साहब हैं हरीश। हरीश क्या करते हैं? हरीश साहब जो हैं ये आए हैं दिल्ली से। कहां से आए हैं? दिल्ली में आए हैं। कहां से आए हैं? मेरठ से। और यहां पर ये एक बहुत बड़ी बिग कंपनी में काम करते हैं। अब होता यह है कि हर दिन ये अपना लंच बॉक्स पैक करते हैं, खाना बनाते हैं, और ये डब्बा अपना डेली लेके जाते हैं। इनके बहुत सारे दोस्त भी हैं, वो बेचारे बैचलर हैं, लड़कियां भी हैं बैचलर हैं, और ये जो ऑफिस कैंटीन है उसी पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। लेकिन जब ये इनका खाना खाते हैं ये वाला, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं इनके दोस्त। अब इससे इनको एक आइडिया आता है, ये सोचते हैं कि क्यों ना ये जो खाना है, क्योंकि हर बैचलर को चाहिए साफ सुथरा घर का बना हुआ खाना, क्यों ना मैं अलग अलग ऑफिस में सप्लाई करने लगूं। अब इनको बता तो है कि डिमांड है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बेचारी यहाँ पर सुबह 7 बजे 8 बजे निकलते अपने घर से, 10 बजे ऑफिस पहुँचते हैं, 6 बजे तक दिन भर की क्या कहेंगी कि पीठ तोड़ देने वाली नौकरी करते हैं। उसके बाद 8-9 बजे घर पहुँचते हैं। कब खाना बनाएंगे, कब तरकारी, कब मसाला लेके आएंगे, कैसे करेंगे? तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को। तो ये इनका आइडिया बड़ा अच्छा है कि भाई मैं डब्बा सप्लाई कर दूं। यहां पर ये प्रज्ञा है। प्रज्ञा को उनके माँ बाप ने बर्थडे पे, इनके हैप्पी बर्थडे पे ये स्कूटी लाके दे दी, बाइक लाके दे दी। अब ये क्या करती हैं कि अगर मान लीजिए इनका कोई दोस्त है, वो बोलता है कि प्रज्ञा जरा मुझे वहां तक छोड़ देना यार, ये कहती है ठीक है। इमरजेंसी किसी को है तो ये ड्रॉप भी कर देती है इधर से उधर। अब इनको एक आइडिया आ जाता है दिमाग में, और आइडिया क्या है कि भाई मैं तो डिलीवरी कर सकती हूँ, सामान की डिलीवरी कर सकती हूँ अपनी बाइक पे। जब इनका फ्री टाइम होता है तो ये डिलीवरी करने लगी अपने एरिया में। धीरे धीरे इनका काम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया, टाइम पे पहुँचती थी, कि इन्होंने 5 लोगों को हायर भी कर लिया, अब वो काम करते हैं। तो सना ये क्या कर रही हैं? ये प्रोडक्ट लेके आती हैं और प्रोडक्ट ही बेचती हैं। तो ये प्रोडक्ट बिजनेस में है। हरीश क्योंकि ये केटरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये एक तो प्रोडक्ट बेचेंगे, यानी कि खाना तो प्रोडक्ट में आ जाएगा ना, लेकिन साथ में ये डिलीवर भी करेंगे या फिर डिलीवरी का प्रबंध करेंगे, तो सर्विस भी हो गया, ये प्रोडक्ट प्लस सर्विस दोनों हो गया। प्रज्ञा इसमें कोई सामान नहीं डिलीवर कर रही है, ये केवल इधर से उधर कोई चीज़ पहुंचा रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही है। तो ये सर्विस बिजनेस में है। ये हाइब्रिड हो गया, ये आपका प्योरली प्रोडक्ट बिजनेस हो गया, ये आपका सर्विस बिजनेस हो गया। तो 3 तरीके की बिजनेस एक्टिविटी होती है। एक प्रोडक्ट है जिसमें सामान बिकेगा, एक सर्विस है जिसमें आपका हुनर बिकेगा या आपकी कला बिकेगी, और हाइब्रिड होता है जिसमें दोनों को कंबाइन कर लीजिए। मान लीजिए सना का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब सना जो है वो बाहर से ना खरीद, या फिर जो बाहर से लेके आती हैं वो फिर बनाती हैं होलसेल मार्केट से। ये खुद बनाएंगे नहीं, ये होलसेल मार्केट से ईयरिंग लेके आती हैं और आके इसको आगे सीधा बेच देती है, सेल कर देती है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ
बीच में ना ऑनलाइन कुछ देख रही है ना बना रही है, बस लाती है और बेच देती है, तब भी ये प्रोडक्ट बिजनेस होगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब ये होता है प्रोडक्ट को बेचना, तो ये प्रोडक्ट बिजनेस हो गया। अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस को देखें तो दो तरीके के प्रोडक्ट बिजनेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहां पर आप देखिए, ये सामान बन रहा है ना, और सामान बन के फिर इसको बेचा भी जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक होता है, एक होता है ट्रेड बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यह होता है कि प्रोडक्ट बनाया जाता है, सामान बनाया जाता है और इसको सेल भी किया जाता है, बेचा भी जाता है। तो सामान कहाँ बनता है? ये देखिए, बड़े बड़े आपके फैक्ट्रीज होती हैं इस तरीके से, ये जो आप मैंने चित्रण दिखाया है वो फैक्ट्रीज का है, यहां सामान बनता है। अब एक बात सुनिए कि अगर ये सना अपना खुद काम करना शुरू करना चाहती है तो ये क्या करेंगे, एक स्मॉल बजट में, थोड़े से पैसे में एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेंगी और उसके बाद ये अपना खुद का ईयरिंग बनाना शुरू करेंगी और बेचना शुरू करेंगी। इनकी सिस्टर तो मदद कर ही रही है ना। और ट्रेड बिजनेस में आ जाए तो ट्रेड बिजनेस में क्या होता है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, यहां पर बस आप सामान कहीं से लेके आए और आपने आगे उसको बेच दिया। तो कई लेवल के इसमें, मतलब फाइनली जो कस्टमर है उसको मिलने के लिए, वहां जो कस्टमर तक पहुंचता है तो अलग अलग सीढ़ियां चढ़ी जाती है। सबसे पहले होलसेलर होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेल। तो आपको मैं यहां समझाऊं कि अलग अलग तरीके का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। एक लेवल 0 होता है कि भाई सामान पैदा हुआ मैन्युफैक्चरर और सीधा कस्टमर पे पहुंच गया। यानी जैसे मान लीजिए कोई रिलायंस ट्रेंड हो गए, उसकी दुकान हो गई, तो वो वहां सामान वो खुद ही बनाते हैं और अपने ही दुकान पे खुद बेच देते हैं। लेवल 1 होता है कि मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा हर एक सिटी में या हर एक स्टेट में होगा और वो डायरेक्ट कस्टमर को बेचेगा। लेवल 2 में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फैक्ट्री में, वो या मिलों में, ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर इसको कस्टमर को ना दे के रिटेलर को देगा। अब ये जो आपके गली की दुकान है वो रिटेलर है और वो इसे खरीद लेगा, अब कस्टमर रिटेल के पास जाके खरीद लेगा। लेवल 3 है कि मैन्युफैक्चरर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी देगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा, रिटेलर किसी एजेंट को देगा, दलाल को, और एजेंट जा जाके फिर कस्टमर को बेचेगा। तो इस तरीके से अलग अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ट्रेड बिजनेसेस में। अब हम सवाल जवाब देखते हैं। पी से प्रोडक्ट है, एस से सर्विस है, एच से हाइब्रिड है। आपको बताना आइसक्रीम सेलर क्या कर रहा है, क्योंकि आइसक्रीम एक प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट बिजनेस हो गया। रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, ये हो गया हाइब्रिड, क्योंकि इसमें सामान भी बिक रहा है, क्योंकि आप फूड जो है वो सामान में तो आएगा, फूड हो गया, साथ में आपको सर्विस भी मिल रही है। कोई ना कोई बैरा होगा, पानी ला के देगा आपको, मेन्यू ला के देगा, फिर आपको बिल ला के देगा, खाना ला के देगा। कार ड्राइविंग स्कूल ओनर क्या कर रहा है, ये आपको उसको, क्योंकि कार ड्राइविंग आती है चलानी, वो आपको केवल सिखा रहा है, यानी कि अपनी स्किल जो है वो आपको दे रहा है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप सर्विस बिजनेस लिखेंगे इसको। यहां देखिएगा ये उत्तर है। पहला प्रोडक्ट है आइसक्रीम सेलर, रेस्टोरेंट या फिर कैफेटेरिया हाइब्रिड हो गया, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट और सर्विस दोनों आता है। और कार ड्राइविंग स्कूल बिजनेस, ये ओनर वाले में जो आपको सिखा रहा है वो क्या सर्विस दे रहा है। अभी जो आगे क्वेश्चन है इसको हम एक एक करके लेते हैं। आपको डिफरेंस बताना है प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड बिजनेस में। तो प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड बिजनेस में अंतर क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब यह है सामान, कोई सामान का आदान प्रदान हो रहा हो या उसको बेचा जा रहा हो और इसके बदले पैसे मिलेंगे, आपको रुपये मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे। तो डॉलर में कोई ये सामान खरीदेगा, पैसे में। सर्विस बिजनेस में आपकी हुनर बेची जा रही है, यानी अगर आप बार्बर हैं तो आप नाई हैं तो बाल काटेंगे, आप कुछ बेच तो नहीं रहे। अगर आप मान लीजिए टैक्सी सर्विस वाले हैं तो आपको किसी को यहां से वहां पहुंचा रहे हैं, कुछ बेच तो नहीं रहे, केवल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट बिजनेस जो होता है वो टेंजिबल है, यानी कि आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, और जब पैसा कस्टमर देगा तो वो सामान खरीद लेगा। सर्विस बिजनेस में क्या होता है कि ना तो इसको आप देख सकते हैं ना इसको छू सकते हैं। यहां पर जो आपको हुनर मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बाल जब कट जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बाल कट गए मेरे, या आप जाएंगे और आपका स्पा में गए, या मान लीजिए आप ब्लीच कराया आपने, तो आपको पता चल जाएगा क्या हुआ।
स्टोर्ड, प्रोडक्ट को हमेशा रखना पड़ता है, या तो दुकान में रखा जाएगा या गोदाम में रखा जाएगा। सर्विस को कहाँ रखेंगे आप? बाल काटना कोई सर्विस है, उसको कहाँ रखना है ना? ट्यूशन है, अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो कहाँ रखेगा वो, या आप कहाँ रखेंगे? ये तो दिमाग में जाएगा ना। मेड एंड ट्रांसपोर्टेड, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बनता है, या घर में बनता होगा या फिर फैक्ट्री में बनेगा। फिर ये अब तक आते आते, यानी शॉपकीपर जिससे आप लेंगे, आपके जो परचून की गली की दुकान है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अलग अलग चैनल होते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्रीज में बनता है, फिर हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूटर पे जाए, फिर रिटेलर पे जाए, फिर आपके कस्टमर पे आए। ये इसका चेन है। सर्विस बिजनेस में ये है, ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं, आप किसी के दिमाग का, नॉलेज का कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, है ना। सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब जैसे एक बॉल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कॉस्को की बॉल है या क्रिकेट बैट है, वो कश्मीर में भी वही बिकेगा और सिलचर में भी ऐसे ही बिकेगा, चेंज नहीं होगा, वही क्वांटिटी में बिकेगा, वही वेट होगा और उसी पैसे में बिकेगा। हो सकता है कि भाई स्थानीय टैक्स लग जाए, लेकिन ऑलमोस्ट सेम पैसे में बिकेगा। सर्विस बिजनेस में क्या है कि मान लीजिए ये एक साहब है, ये साइंस पढ़ाते हैं, ये दूसरे साहब है साइंस पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये ठीक ठाक पढ़ाते हैं, तो ये इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इनकी मीडियोकर है, तो ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा पैसा इनको दे रहे होंगे। तो ये अंतर होता है प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस में। If you had a choice to start a business of your own, which business will you start? Include in your reply the product or service that you would like to take up. Why do you want to start this type of business? इन्होंने कहा है अगर आपके पास एक चॉइस हो या आपके पास एक जरिया हो कि एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप, तो कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे? प्रोडक्ट बेस्ड होगा कि सर्विस बेस्ड होगा? तो इसका उत्तर ये हो सकता है, आप कुछ भी उत्तर दे सकते हैं, मैं एक आइडिया दे देता हूँ। आइडिया में ये है कि आप अगर बिजनेस अपना स्टार्ट करने की आपके पास योजना हो, तो फिर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर बनाने का बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर बेचेंगे आप, प्रोडक्ट है, सर्विस है। अगर आपको सर्विस मेंटेनेंस देना हो सर्विस सॉफ्टवेयर का, तो सर्विस हो जाएगी। सॉफ्टवेयर आप चेंज भी करेंगे, मॉडिफाई भी करेंगे। तो यहाँ पर आप कोडिंग, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, तो आपको कोडिंग करना आता है, और आप नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि यूज़र के हिसाब से आप चीज़ें चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेस? तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो बिजनेस है, प्रोडक्ट, ये देखिए यहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन भी रहे हैं, और फिर ये इसको बेचते भी हैं, मतलब सेल भी करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब ये है कि प्रोडक्ट बनाना और उसे बेचना। और प्रोडक्ट्स को बनते कहाँ? ये जो आप देख रहे हैं ये फैक्ट्रीज है, ये फैक्ट्रीज में बन रहे हैं। ट्रेड बिजनेस कहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बस सामान, आपको एक आदमी सामान लाएगा और दूसरे को बेच देगा, बस, मतलब बाइंग और सेलिंग, और इसके बीच में ये प्रॉफिट बनाएगा, कोई ना कोई कमीशन लेगा। ये आपका ट्रेडिंग बिजनेस है। तो ये अलग अलग तरीके के चैनल है कि मैन्युफैक्चर से जहाँ बन रहा है वहाँ से सीधा आपके पास पहुँच जाए, या मैन्युफैक्चर आपके जो सिटी है या स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर को दे, डिस्ट्रीब्यूटर आपको पहुँचाए, या मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को दे, मतलब स्टेट का या फिर सिटी का, वो आपके गली की दुकान को ला के दे और गली से आप खरीद लो आपके स्ट्रीट की दुकान से, या फिर मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को दे, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दे, रिटेलर मतलब दुकान वाला, और दुकान से फिर एजेंट आपके पास आके बेचे। तो ये अलग अलग लेवल के ट्रेडिंग बिजनेसेस है।